बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि एज पाई होल डीएनएस पे डेडिकेटेड आईएसपी लिंक हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसकी ज़रूरत और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इस लैब में लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो हमारे पास सिनेरियो वन था, उससे हम इसे इसकी उसकी एक्सटेंशन है ये। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं इससे। तो लास्ट टाइम हमने इंटरनल डीएनएस कॉन्फ़िगर किया प्रॉपर, हमारी इंटरनल सारी डीएनएस से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है वो हमारे इंटरनल डीएनएस की तरफ ट्रांसफर हो गई। और अपस्ट्रीम पे हमने मेंशन कर दिया था एज डीएनएस को, क्या ये हमारे बिहाफ पे इंटरनेट से कम्युनिकेट किया करेगा। और पिछले सेशन में यही एज डीएनएस हमारे माइक्रोटेक के एक ही अपलिंक को यूज करते हुए ये सारी क्यूरी को रिजॉल्व कर रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम जो थोड़ा सा हमारे पास इशू रहता है कि अब इस लिंक पे ऑलरेडी हमारे यूजर्स की बहुत ज्यादा ट्रैफिक जा रही है। हमारे पास 4-5 हज़ार यूजर्स हैं, अब ऑलरेडी हम उनकी बैंडविड्थ को मैनेज कर रहे हैं। उसी के अंदर हमारे डीएनएस की ट्रैफिक भी ट्रैवल अगर कर रही होती है, तो ये कि इसका ज्यादातर जो कंजम्पशन हो रही है बैंडविड्थ की, वो आपके डीएनएस भी लेके जा रही है साथ साथ। और उसी के साथ इसी वेब पेजेस के और उनके अंदर हिडन यूआरएल्स के थ्रू हमारे पास मालवेयर्स भी आ रहे हैं, उसी के साथ हमारे एडवेयर्स भी आ रहे हैं, उसी के साथ हमारे बॉटनेट्स की कनेक्शंस आ रही है। बहुत सारी इश्यूज आपको डीएनएस की तरफ से आ रहे हैं, जो कि हम अपने शुरू के लेक्चर से मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं अपने एंटरप्राइज में या हमारे प्रोडक्शन में, ये हम चाह रहे हैं कि जो हमारी बैंडविड्थ मैनेजमेंट है वो हम माइक्रोटेक से अपने लिंक वन के थ्रू करें, और हमारे पास एज जो डीएनएस है वो अपना लिंक यूज करे सिर्फ और सिर्फ डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए। इसमें आपको दो फायदे, एक तो ये कि आपका ये डेडिकेटेड लिंक यूज होगा, इसमें जितनी भी आपके यूजर्स की डीएनएस से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन और क्वेरीज आ रही हैं आप उससे मैनेज कर सकेंगे। और दूसरा ये कि ये लिंक आपका यहाँ पे इस लिहाज से भी सिक्योर हो जाएगा कि अब डीएनएस और आपके जो इंटरनल डीएनएस है और एक्सटर्नल डीएनएस है, इसकी हम प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेफ एंड सिक्योर करने जा रहे हैं। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम चाह रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो डीएनएस की रेजोल्यूशन करवा रहे हैं इंटरनेट के डीएनएस रिजॉल्वर से, वो किस हद तक सेफ एंड सिक्योर है। तो हम उस पे नेक्स्ट स्टेप हमारा इस पे काम होगा कि अब इसके अंदर हमारी इंक्रिप्शन इन्वॉल्व है, इसके अंदर डीएनएस सेक इन्वॉल्व है, इसके अंदर एचटीटीपीएस इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें अब इन्वॉल्व होने जा रही हैं। तो यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ अच्छी खासी कंज्यूम होने लगती है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जो ऑलरेडी हमने हमारी जो मेन ट्रैफिक जो जा रही है उसके लिए मैं आईएसपी का अलग लिंक यूज करूं, और मेरे पास जो एज का डीएनएस है उसके दो इंटरफेसेस हैं, एक हमारा इंटरनल है, एक हमारे पास एक्सटर्नल है। इन्हें हम अकॉर्डिंगली मैनेज करें। हमारे डीएनएस की जो मेन जो क्यूरीज है जहां से हम इसे मैं जो एंटरटेन करेंगे वो हमारे पास लैन साइड है, और वैन साइड से मैं इसकी रिजोल्यूशन करवाऊंगा। तो ये है हमारे लैब का लेआउट। और अब हमें चाहिए, हमारे पास यूबंटू सर्वर हमने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, और उसके लिए हमारे पास दो इंटरफेसेस का होना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास दो इंटरफेसेस हो। तो अपने वर्चुअल मशीन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यूबंटू सर्वर, इस पे हमने दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर की हुई हैं। एक हमारे डेडिकेटेड लिंक को प्रेजेंट कर रहा है जो कि ब्रिज है ऑटोमेटिक हमारे पास आईपी, ये हमारे पास आईएसपी का लिंक को प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो वीएम नेट 9 है, ये हमारे इंटरनल सिस्टम से कनेक्ट है, जो कि हमारे माइक्रोटेक से ये वीएम नेट जो 9 है ये हमारे पास इस तरफ ये स्विच के थ्रू 9 पर, और उससे मैनेजमेंट पीसी पर, और उसमें हमारे माइक्रोटेक के नेटवर्क इंटरफेस पे तो ये क्यूरी हमारी यहाँ पर यहाँ पे हमारी एंटरटेन हो रही है। और इस तरफ हम आईबी रखना चाह रहे हैं जनाब, ये जो हमारे पास मैनेजमेंट साइड है यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं 192.168.10. लेट से हमारे पास यहाँ 5 है। तो हम यहाँ पे 192.168.10 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे जो भी हमारे आईएसपी की तरफ से आईपी हमें मिल रही है हम उसे यूज करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ। सबसे पहले डीएचसीपी की आईपी आपको किसी एक इंटरफेस पे मिल जाती है। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर इफ कन्फिग करके
यहाँ पे पर 1.20 ये 1.20 हमारे पास आईएसपी की तरफ से हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें असाइन हो गई है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि पुटी के थ्रू हम एसएसएच कर लेते हैं अपने यूबंटू सर्वर को। इसका फ़ायदा ये कि आपको कॉपी पेस्ट करने में जो कमांड्स हैं वो आपके लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले ये कि हमने उसे एक्सेस कर लिया। अब दोनों इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वैन का पोर्ट जिसने डीएचसीपी से हमारे आईएसपी से आईपी उसको असाइन हो गई, और यहाँ जो एडाप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है 32। मैं इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला इंटरफेस है वो है ENS32 है, उससे ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो गई। इसे हम आगे यूज करेंगे। स्लाइड में आपको हमने मेंशन किया यहाँ कि ES NS जो 32 है ये हमारे पास वैन को प्रेजेंट कर रही है, और उसकी आईपी हमें ऑटोमेटिक असाइन हो गई, और इसे हम इसी को हम स्टैटिक करने जा रहे हैं। और दूसरे इंटरफेस आपके पास कौन सी है वो तो हमें देखना पड़ेगा। अब आपके केस में आपके पास कोई भी जो अडाप्टर है आईपी ए के साथ, आईपी और ए मैंने कमांड दी। तो यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेसेस हैं, एक 32 है, एक 34 है। 34 को कोई आईपी असाइन नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि हमने जाना है इस यहाँ पे। मैं इसी को कमांड को आपने भी इसी तरह इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सूडो में जाके नैनो में जाके इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने मॉडिफाई करना है। ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट है, हमने इसको एडिट करना है। इस फाइल को, नेटवर्क वाली फाइल को, इसमें हम एक न्यू फाइल भी बना सकते हैं इसके अंदर ही। यहाँ हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, तो यूबंटू सर्वर में इसे नेट प्लान फाइल में इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इस फाइल में हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पर कि जो भी आपके पास एडाप्टर्स हैं उनकी अकॉर्डिंगली हमें उनकी आईपी वगैरह सेटिंग्स को हमें देखना होता है। तो अपने स्लाइड पे आके कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास, ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमने क्या करना है हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं। हमने इंटरफेस 34 जो कि लैन है, यहाँ पे आईपी एड्रेस बता देते हैं, और उसमें कोई गेटवे हमने नहीं मेंशन करना, यहाँ पर ना डीएनएस ना गेटवे, यानी ये लैन साइड पे है। और इंटरफेस 32 जो है यहाँ पर भी हमने नो डीएचसीपी, यहाँ पे डीएचसीपी नहीं चाहिए, हम इसे स्टैटिक करना चाह रहे हैं। उधर भी ही हमारे पास नो डीएचसीपी कर लीजिए, इसे भी हम स्टैटिक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 32 की इंटरफेस है ये एक्चुअल हमारे पास वैन इंटरफेस है। तो वैन पे हमने गेटवे को मेंशन कर देना है। सो दैट्स वाई आपकी जितनी भी आउटसाइड ट्रैफिक होगी इंटरनेट पे वो आपके पास सिर्फ इसी अडाप्टर से जा सकेगी। लैन में तो हमने कोई गेटवे मेंशन ही नहीं किया, तो ये गलती हमने नहीं करनी कि आपने लैन पे भी कोई गेटवे रख लिया, तो दोनों में कंफ्यूजन रह जाएगी और आपको नहीं पता होगा कि आपकी ट्रैफिक जा कहाँ से रही है। तो हमने मेन इंटरफेस जो 32 का है उस पे हमने ट्रैफिक अपनी इंटरनेट की ट्रैवल करानी है, तो यहाँ हमने गेटवे मेंशन कर दिया। और अभी के लिए जो भी आपने डीएनएस आपके डीएनएस आपने रखने हैं वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इस फाइल में हमने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करेंगे आप तो फाइल पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल ओ के साथ हमने इसे सेव करना है और एंटर कर दीजिए, और उसके बाद कंट्रोल एक्स कर दीजिए। तो हम इस कमांड से आउटसाइड आ गए, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि दोनों इंटरफेस की आईपी सेटिंग हमने कैसे रखनी है। उसके बाद हमने इससे जो हमारे पास मेन इंटरफेस है इसे हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। सूडो नेट प्लान अप्लाई कर दीजिए। हम कह रहे हैं सूडो नेट प्लान अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है।
इसके बाद हम आईपी राउट देख लेते हैं कि हमारे पास जो आईपी राउट का डिफॉल्ट गेटवे है वो किस तरफ से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिफॉल्ट गेटवे हमारे पास 1.1 से जा रहा है। तो ये आईपी हमारे पास 1.1 से आ रही है। इसी तरह अगर हम पिंग कर लेते हैं तो जनाब हमारे पास इंटरनेट की ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है यहाँ, क्योंकि जो गेटवे हमारे पास जो मेन लैन की इंटरफेस है उसमें तो कोई गेटवे मेंशन ही नहीं था। तो डेफिनेटली तो हमारे पास जो वैन इंटरफेस है उसी गेटवे पे ये हमारे पास जा रही है। तो अब बाकी अपनी स्लाइड में देखना है, हमने आगे आईपी राउट से देख लिया। अभी हम इसके कंसोल को एक्सेस कर लेते हैं एज राउटर के, जो कि हमारे पास यहाँ अगर हम यूबंटू के सर्वर के साथ ही हमने इसका मैनेजमेंट पीसी रखा है, इसमें लॉगिन कर लेते हैं। और अगर अब हम यहाँ पे अपने कंसोल में इफ कन्फिग देख लेते हैं, आया सारी आईपी प्रॉपरली हमारी कन्फिगर हो गई है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो हमारे पास लैन साइड है पोर्ट 32 वो हमारे पास 1.20 है, और लैन साइड की जो ट्रैफिक है पोर्ट जो हमारे पास लैन साइड की वो हमारे पास 10.5 है। तो 10.5 हमारा इंटरनल नेटवर्क है, इसी से हम यहाँ इसे एक्सेस कर लेते हैं। 10.5 को हम पहले एक्सेसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, आया एक्सेसिबल है। हमारे पास जोरिन की अपनी फाइल हम देख लेते हैं इफ कन्फिग करके, यहाँ पे हमारे पास 10.1 है और इसे हम अपने नेटवर्क से भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो इंटरनेट लगा हुआ है हमारे पास आउटसाइड वो 1.20 है, तो हम मैं इसे अपने लैपटॉप से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो 1.20 से भी आप आउटसाइड से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ मैंने 1.20 से इसे एक्सेस करने की कोशिश की, ये लॉगिन हो गया हमारे पास एज नेटवर्क। और अगर हम टूल्स में जाके इंटरफेसेस पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं, दोनों हमारे पास इस वक्त अप एंड रनिंग है, दोनों हमारे पास चल रहे हैं। यहाँ पे आके सेटिंग्स में लैन पे आके हमने यहाँ मेंशन कर देना है कि आपने अभी के लिए हम रखते हैं सारे जितने भी आपके पास इंटरफेस है आप उससे इसे लिसन कीजिए। थोड़ी सी हमने यहाँ सिक्योरिटी रखनी है अपने यूबंटू सर्वर में। अभी हम कह रहे हैं कि डीएनएस की क्यूरी आपकी लैन साइड से आए या वैन साइड की से आए, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हमने ये गूगल का डीएनएस यहाँ अभी के लिए मेंशन कर दिया। ये मेरे पास गूगल के डीएनएस और दोनों साइड से हमारी जो लिसनिंग है दोनों साइड से हो गया। बेहतर तो ये कि आप अपने जो लैन साइड है उसी को यहाँ मेंशन कर लीजिए। तो उसके लिए आपको जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं पाई होल की, तो वहां पे डिप्लॉयमेंट इंटरफेस आपसे पूछ रहा है किस इंटरफेस पे आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, तो फिर आप लैन साइड की डिप्लॉयमेंट को मेंशन कर दीजिएगा कि लैन साइड के इंटरफेस पे आपने पाई होल को इंस्टॉल करना है। हम यूबंटू सर्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपने पोर्ट 30 जो 54 है उसे आपने जो अलाउ करना है सिर्फ लैन पे अलाउ करना है। तो हमारे पास जो इंटरफेस 34 है ये लैन है और इसे हमने अलाउ करना है इसको। ये हमारे पास अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल है यूबंटू सर्वर का, उसमें मेंशन करना है कि ये सिर्फ इस पोर्ट के लिए हमें 53 को एंटरटेन करेंगे। इंटरनेट की साइड से अगर कोई हमें रिक्वेस्ट करेगा तो वो हम यहाँ पे डिनाई कर लेते हैं। अब इंटरनेट साइड हमारे पास यूजुअली सिक्योर नहीं होती, वो इनसिक्योर होती है। तो इस कमांड को हम यहाँ पर डिप्लॉय कर, यहाँ पर हम इसे कॉपी पेस्ट करके अपने लिनक्स सर्वर पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसे। तो लिनक्स सर्वर पे यहाँ पे हम इस कमांड को कंट्रोल सी करके मैं अपने यूबंटू सर्वर से कह रहा हूँ कि एक फायरवॉल रूल बनाएं और उसमें इस पोर्ट को हमने अलाउ कर देना है और इस पोर्ट को हमने डिनाई कर देना है कि आउटसाइड से मेरी तरफ कोई डीएनएस की ट्रैफिक आए तो उसको डिनाई कर दीजिएगा। सिंपल हमने पोर्ट 53 वैन साइड से ब्लॉक कर दिए कि वैन की तरफ से कोई मुझे एक्सेस ना करे। अपस्ट्रीम सर्वर हमने अभी
कॉन्फ़िगर कर ली यहाँ पे पाई होल में, अपस्ट्रीम सर्वर यहाँ पे परमिट कर दिया, 2 इंटरफेसेस हैं तो दोनों के लिए हम इसे अलाउ कर रहे हैं, अप्लाई एंड सेव। और उसके बाद अब हम अपने क्लाइंट साइड पे कनेक्टिविटी भी टेस्ट कर सकते हैं और अपने Ubuntu सर्वर के हम जो कंसोल है, इसे मैं कहता हूँ आप ns लुकअप कीजिए किसी भी वेबसाइट को, लेट्स से याहू को, और कहाँ से उसका सोर्स आईपी बता दें। मेरे जो मेन वैन के इंटरफेस की आईपी है 1.20 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से इसे रिजॉल्व कर लें। तो उसने इसे रिजॉल्व कर दिया कि आपकी ट्रैफिक को 1.20 और उसके बाद पोर्ट 53 की तरफ, और हम अपने याहू सर्वर पर डेफिनेटली जा सक रहे हैं। तो अपनी लैब की तरफ चलते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपने एज डीएनएस राउटर को ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि लैन साइड से उसकी क्यूरी हमारे पास यहाँ से आ रही है इस तरफ, और उसके बाद अपने ही एक डेडिकेटेड आईएसपी लिंक की तरफ हमारी जितनी भी क्यूरी होगी डीएनएस की वो वहां चली जाए, उसकी तरफ जानी है हमने। तो हमने जो आईपी रखी है लैन इंटरफेस की, वो हमने 1.5 रखी है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ, 1.5 है। तो आपने इंटरनल डीएनएस हमारे पास, यहाँ पे हम इसे इंटरनल डीएनएस को बता देते हैं कि आपने अपनी ट्रैफिक 1.5 की तरफ सेंड करनी है, जो कि हम लास्ट टाइम भी इसे मेंशन कर चुके थे। हम अपने इंटरनल डीएनएस को एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने सेटिंग में डीएनएस में अपने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एक सिंगल लाइन यूज कर दी। ये बिल्कुल 10.5 की तरफ ये हमारी ट्रैफिक जाएगी। हमारे मेन जो इंटरनल डीएनएस सर्वर है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट इसकी तरफ आ रही है, और ये हमारे पास 10.5 की तरफ सेंड करेगा। और क्लाइंट से चेक कर लेते हैं आया हमारे ब्राउजिंग में मेरे क्लाइंट साइड को कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। यहाँ से हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारा क्लाइंट इंटरनेट पे जा पा रहा है, और ये कंप्लीट चेन अब आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि हमारी ट्रैफिक डीएनएस की कहाँ से किस तरफ और कौन कौन से डीएनएस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इनिशियली हमें थोड़ा सा जो इसका डिले टाइम है थोड़ा ज्यादा आपको फील होगा इनिशियली, यानी कुछ लॉग्स यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं और कुछ लोग फिर यहाँ कलेक्ट किए जा रहे हैं उसके बाद। लेकिन जैसे ही इनके कैशेस डेवलप होते हैं दोनों हमारे पाई होल डीएनएस सर्वर्स के, तो आप एक बिग डिफरेंस और एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने नेटवर्क में फील करेंगे। बहुत ही बेस्ट, यानी यहाँ से नियर बाय कैश आपको मिल रहा है, उसके बाद नियर बाय कैश एक और आपको यहाँ से मिल रहा है, और उसके बाद डेडिकेटेड लिंक के ऊपर आप जो डीएनएस की क्यूरी सेंड कर रहे हैं, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल की नेटवर्क परफॉर्मेंस और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो एक ये भी सजेशन है, रिकमेंडेशन, अगर आपको अलग से आप एक आईएसपी लिंक को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस तरीके अपने डीएनएस के लिए अपना सेपरेट हम एक लिंक डेडिकेट करके आपके डीएनएस की क्यूरी अब हमारे एज राउटर की तरफ, अब इससे अगर कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी को इशू है तो वो अलग से इसी के अंदर ही सारा डील होगा, और इसी यहाँ पे जो लिंक है उसे हम इंक्रिप्शन में और सिक्योरिटी और उस चीजों में हम एंगेज कर लेते हैं। और जो मेन हमारे पास जो लिंक है वो सिर्फ डाउनलोड एंड अपलोड की जो कम्युनिकेशन और बैंडविड्थ मैनेजमेंट है वो आपकी यहाँ से जा रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हाउ टू कॉन्फ़िगर द डेडिकेटेड आईएसपी लिंक इन एज डीएनएस राउटर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।